बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको पता है पिछले 3-4 साल से बल्कि 5 साल से रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का शोबा है उसने बहुत अच्छी तरह ग्रो किया और स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। आम रूटीन में मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे और बाकी जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस तरीके से ग्रो नहीं कर रही थी और लोगों को ये एक आसान सा बिज़नेस मिला। लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे लोगों ने पैसा भी कमाया, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ। अच्छा, जब रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसमें लाजम लजूम है, बल्कि मेन काम ही जो है वो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी का है, आपका जो प्रॉपर्टी डीलर है उसका है, आपका जो कंसल्टेंट है उसका काम है कि वो अपने क्लाइंट की कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। मैं अमूमन जो है इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अल्लाह पाक के फजल करम से मेरा एक 20-21 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। शुरू में मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की। हो सकता है स्टार्ट में जब मुझे उस तरीके से नॉलेज नहीं था, प्रॉपर जो है वो प्रोफेशनल वे से काम नहीं हम लोग कर रहे थे। आज से 8-10-12 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी उस वक्त गलतियाँ हुई मेरी। बाज़ औक़ात अपनी जो प्रॉपर्टी थी मुझे भी नुकसान हुआ। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर ली जो आने वाले टाइम में जो है उसने अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया या उसमें नुकसान हो गया। क्लाइंट के साथ तो चलें वो चीज़ें एक अलग है, चलता रहा। बहुत सारे इस वक्त आपको पता है कि पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत सारे लोग जो है उन्होंने इसको आसान एक बिज़नेस समझते हुए, क्योंकि इस बिज़नेस के लिए ना तो कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, ना इसमें कोई एज का कोई इसमें कोई अमल दखल है कि कौन सी एज का बंदा जो है ये रियल एस्टेट का काम कर सकता है। तो यंग जनरेशन भी बहुत लोग आए और लोग भी अपने प्रोफेशनल लोगों ने चेंज किए और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आए। आप तमाम दोस्त सवाब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, आपका भी बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ, मेरे साथ भी आप लोग शेयर करते रहते हैं। कुछ लोग शिकवे शिकायतें भी बात करते रहते हैं। 5 चीज़ें जो हैं वो आप ज़हन में रख लें अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रियल एस्टेट शोबे के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपका रियल एस्टेट एडवाइज़र जो है ये 5 चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेता है तो आप बिल्कुल उसके साथ इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 1 पॉइंट के ऊपर है जी कि आपका जो रियल एस्टेट एजेंट है, जो आपका डीलर है, उसके पास इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज पूरा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ शर्त है। अगर उसके पास नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो कंफर्म बात है कि वो आपको नुकसान करेगा। वो फिर उसी तरफ लेके आपको जाएगा जहाँ पे उसको बेनिफिट अच्छा मिल रहा है, कमीशन अच्छा मिल रहा है, रिबेट अच्छा मिल रहा है, वो वहाँ पे उसी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करा रहा है। पिछले रावलपिंडी इस्लामाबाद की हम लोग बात करें, पिछले 3-4 साल के अंदर खरबों रुपया डूबा है। जो 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी थी जहाँ पे डीलर्स ने जो है रिबेट के चक्कर में जो है वो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई। आज वो फाइलें जो है वो कागज़ जो है वो आपके किसी काम के भी नहीं है। 5 लाख वाले वो जो डाउन पेमेंट वाली फ़ाइल थी इस वक्त 1 लाख रुपए में भी सेल नहीं हो रही। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका जो रियल एस्टेट एजेंट है उसके पास नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो जो प्रॉपर्टी आपको रिकमेंड कर रहा है उस प्रॉपर्टी के बारे में उसको मुकम्मल जो है वो नॉलेज होना चाहिए। नंबर 2 के ऊपर है जी उस प्रॉपर्टी की जो लीगल वैल्यू है उसका लाजमी उसको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को एफबीआर के जो टैक्स है प्रॉपर्टी के ऊपर लगते हैं जो सेलर या परचेजर की तरफ से होता है, या हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो ट्रांसफ़र फीस वगैरह होती है उसका नहीं पता होता। उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास एनओसी है नहीं है उसका नहीं पता होता। बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग एक अपार्टमेंट की गवर्नमेंट की एक अपार्टमेंट है, वहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे थे और मुझे एक टीम मेंबर ने कहा कि ये बड़े सस्ते अपार्टमेंट मिल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, पता करो, कोई ना कोई इसमें मसला ज़रूर होगा। तो बाद में पता चला कि वो अभी तक उन अपार्टमेंट की बैलेटिंग नहीं हुई। जिन अपार्टमेंट की बैलेटिंग नहीं हुई वो बड़े सस्ते मिल रहे हैं। जिनको प्लॉट फ्लैट नंबर अपार्टमेंट नंबर लग गया है बैलेटिंग के थ्रू, उनका रेट जो है वो मार्केट के हिसाब से ठीक है। तो अब अगर रियल एस्टेट एजेंट को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो आपको नॉन बैलेटिंग चीज़ लेकर दे देता है कि ये सस्ती मिल रही है, तो आपका सरमाया तो डूब गया। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है वो आपका जो रियल एस्टेट एजेंट है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आपको बताए। अच्छा, इसके बाद जी जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसका प्रॉपर आपको साइट विजिट करवाए, उसका आपको बताए। उसके बाद आ जाता है आपका जी ट्रांसफ़र प्रोसेस। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त 50% लोग जो हैं उनको प्लॉट का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो खुद नहीं कर सकते। अगर उनको डील कर भी लेते हैं तो वो किसी दूसरे डीलर भाई को कहते हैं कि यार मेरे साथ जाना,
मैंने एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र करानी है, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स फिल करने का नहीं पता। ज़्यादा आपको पता है अक्सरियत जो है वो इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, तो उसको उस प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसका नॉलेज लाजमी उसके पास होना चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार होने हैं, उसकी जो फ़ीस है वो कितनी है, प्लॉट की जो ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी है, उसके ऊपर टैक्स कौन सा है, कौन से मैंने डॉक्यूमेंट्स सेलर की तरफ से चेक होने चाहिए, कौन से ख़रीदार की तरफ से तैयार होने हैं, स्टाम्प की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, फिर उसके बाद कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, फिर ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या है। अच्छा, फिर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो वन डे ट्रांसफ़र नहीं करते, उनका वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। वो कहते हैं जी ठीक है, आज आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ तो नहीं है। वो सारी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक डेट देते हैं कि फ़लाँ डेट को आप आ जाए, उस दिन आपका प्लॉट ट्रांसफ़र होगा। बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने कहा हुआ है कि सेलर और परचेज़र एक टाइम के ऊपर ही वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं वो जो कहते हैं कि जी सेलर का आना मस्ट है, ख़रीदार जो है वो बेशक बाद में आके अपनी साइन अंगूठे या वो सारी हाज़िरी जो है वो बाद में भी लगा सकता है। तो ये बहुत सारा नॉलेज चाहिए ट्रांसफ़र के मुतल्लिक़। आपके जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका ट्रांसफ़र प्रोसेस और है, आपके जो प्राइवेट टाउन है उनका ट्रांसफ़र प्रोसेस और है, आपकी जो लैंड है, जो प्राइवेट लैंड होती है, रॉ लैंड होती है जिसकी इंतकाल रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है, उसका ट्रांसफ़र प्रोसेस और है। आपका जो सीडीए है, सीडीए का ट्रांसफ़र प्रोसेस और है, बैरियर डीएचए का अपना ट्रांसफ़र प्रोसेस है। तो ये आपको आपका जो रियल एस्टेट एजेंट है उसको मुकम्मल अबूर होना चाहिए कि ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या है। नंबर 4 ये है कि जी आपके प्लॉट आपने किसी रियल एस्टेट एडवाइज़र से प्लॉट परचेज़ किया, उसको आपने कमीशन दे दिया, जो भी आपका उसके साथ तय था, या अगर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर उसने बुकिंग प्रोसेस आपको करवा दिया तो वहाँ से उसको रिबेट मिल गया, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कमीशन लेने के बाद भी अगर आपको उस प्लॉट के मुतल्लिक़ किसी किस्म की कोई सर्विसेज चाहिए, बाद में कोई अलाटमेंट लेटर तैयार होना है, कोई पेपर तैयार होना है, इंस्टॉलमेंट्स जमा करानी है, आपने प्रॉपर्टी उसका कब्ज़ा लेना है, तो इस रियल एस्टेट एडवाइज़र का हक बनता है, ज़िम्मेदारी बनता है कि ये कमीशन लेने के बाद भी आपको सर्विसेज दे, जो कि बहुत कम, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80% लोग जो है वो कमीशन लेने के बाद सर्विसेज नहीं देते। उसके बाद आप जो है वो अपनी कमीशन लेके साइड पे हो जाता है, उसके बाद आप खुद भाग रहे होते हैं या आप अपने किसी अजीज़ को कह रहे होते हैं कि यार जाना वहाँ पे वो मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ से रिसीव करना, या आपने इंस्टॉलमेंट्स जमा करानी है, या इस तरह का प्रोसेस वो सारा आप खुद कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये चौथी ज़िम्मेदारी मैंने आपको बता दी। इसके बाद पांचवी ज़िम्मेदारी क्या है कि वो रियल एस्टेट एजेंट जो है वो आपके साथ राब्ते में रहे। आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो 4-5 साल पहले परचेज़ की थी, अब आप उस प्रॉपर्टी को शफल करना चाह रहे हैं, आप मार्केट के साथ टच नहीं है, रोज़ाना के हिसाब से जो मार्केट की अप या डाउन चल रहा है। मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसे होता है कि पिछले 4-5 साल के अंदर प्राइस जो है वो बिल्कुल एक स्टेबल जा रही है, तो 1-2-4 महीने के अंदर ये होता है कि वो प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं उस सेक्टर की वो बड़ी ग्रो करती हैं, जंप मारती हैं। तो बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है कि जो लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे थी, उन लोगों को नॉलेज नहीं था कि जी मेरी प्रॉपर्टी की प्राइस जो पिछले 4 साल से एक जगह के ऊपर रुकी हुई थी, अब वही प्रॉपर्टी जो है वो पिछले 3 महीने के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी डबल से ट्रिपल उसके रेट हो गए, और वो बेचारे जो है वो सस्ती प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं क्योंकि उनके पास आज से 4 महीने 6 महीने पहले की इन्फॉर्मेशन थी कि मेरा प्लॉट जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। हालांकि वो पिछले 3 महीने के अंदर वो प्लॉट 1 करोड़ रुपए से उठ के 2.5 करोड़ रुपए का हो चुका होता है। तो यहाँ पे आपको नुकसान हो गया। आपके रियल एस्टेट एडवाइज़र का हक बनता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को परचेज़ की हुई थी, उस प्रॉपर्टी में किसी वजह से कोई जंप आ गया या उस सेक्टर सोसाइटी के कोई डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, तो वो आपको इन्फॉर्म करे कि भाई प्रॉपर्टी अचानक से सेल ना कर देना किसी और रियल एस्टेट एडवाइज़र के कहने के ऊपर, इस प्रॉपर्टी के रेट जो है उनको जंप लगा है, उनकी प्राइस ये हो गई है। या फिर एक और ऑप्शन होता है, मिसाल के तौर पे आपने किसी इंस्टॉलमेंट्स वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है, उनका कोई बैलेटिंग का प्रोसेस आ गया, डिस्काउंट ऑफर आ गई है, तो आपके रियल एस्टेट एडवाइज़र का हक बनता है कि आपके रब्ता किए बगैर आपको इन्फॉर्म करे कि भाई ये फ़लाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने बुकिंग प्रोसेस करवाया हुआ था एक प्लॉट का, उसमें ये डिस्काउंट ऑफ़र आई है, आपके लिए ये अच्छा टाइम है कि आप इस डिस्काउंट ऑफ़र को अवेल करें और अपनी प्रॉपर्टी की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, ड्यू इंस्टॉलमेंट हैं या एडवांस इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो आप जमा करवा के आप ये वाला बेनिफिट ले लें। आप बेल्टिंग के अंदर शामिल हो जाएं या पोजेसन ले लें या इस तरह की जो भी आपके बेनिफिट की बात है,
वो आपके रियल स्टेट एडवाइज़र का हक बनता है कि वो आपको लाजमी बताए। वीडियो लंबी हो गई है, बहुत सारा नॉलेज है इस तरह की चीज़ों का, गाय बगाए मैं शेयर भी करता रहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की किसी भी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आप ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टर हैं, ये 5 जिम्मेदारियाँ जो मैंने वीडियो बनाई है, ये इंशाल्लाह हम भी आपके साथ वादा करते हैं ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।